मेयर की मादा मगरमच्छ के साथ शादी। सबसे पहले लाखों करोड़ों दरूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आले पाक पर और अहले बैत पर। नाज़रीन, मैंने आपको एक इंतहाई अहम व्लॉग जो है वो आपके लिए आज इंफॉर्मेशन लेकर हाजिर हुआ हूँ। इस व्लॉग के अंदर आप कहते हैं कि यूरोप कंट्रीज़ जो हैं वो कह लें कि यूरोप कंट्रीज़ जितनी भी हैं वो तरक्की याफ्ता हैं। उसके अंदर कोई ऐसी वो दकियानूसी बातें नहीं हैं उनके अंदर। कोई उनके अंदर ये जिन्नात और जादू और कह लें कि जो आज से हम पहले सुना करते थे हिंदुओं के अंदर रसूमात थी कि जनाब दरिया को हर साल एक लड़की देनी है तो फिर वो जाके दरिया जो है वो बिफरता नहीं है, वो नुकसान नहीं पहुंचाता। समुंदर है, अगर उसके अंदर आपने जो मछेरे हैं उनके लिए भी एक लाश जो है वो एक ज़िंदा इंसान जो है वो समुंदर के अंदर फेंकना होता था और उसको फिर जाके वो मछेरों को फ़ायदा पहुंचता था। इसी तरह से मैक्सिको, नाम सुना, हैरत हुई। मैक्सिको का एक इलाका है जिसका एक मेयर है और वो मेयर साहब की शादी जैसे ही वो अपना हलफ उठाते हैं मेयर साहब, और हलफ उठा के वो अपना करते हैं अपनी बाकायदा ऑफिस ज्वाइन करते हैं, तो उससे पहले एक तकरीब मुनक्किद की जाती है। एक मादा मगरमच्छ को लेकर आया जाता है और वो मादा मगरमच्छ जो है उसको बेहतरीन किस्म का सूट पहनाया जाता है और वो सूट पहनाकर मादा मगरमच्छ को सूट पहनाया जाता है और सूट पहनाकर उसको सुर्खी पाउडर बाकायदा उसके जो अगले हाथ कहलाते हैं उनके अंदर ब्रेसलेट पहनाया जाता है और ब्रेसलेट के बाद उसके होंठों को सुर्खी बाकायदा लिपस्टिक लगाई जाती है। वो लिपस्टिक लगाने के बाद उसके मुंह को बांध दिया जाता है कि वो किसी को नुकसान ना पहुंचा सके और उसको फिर मेयर साहब को बुलाया जाता है और मेयर साहब को बुलाकर वहाँ पर शादी की तकरीब बाकायदा मुनक्किद की जाती है। जब वो शादी की तकरीब बाकायदा मुनक्किद होती है उसके अंदर जो जिस तरीके से आम लड़की के साथ एक लड़का शादी करता है सेम उसी तरह से वो शादी की तकरीबात मुकम्मल की जाती हैं और उन शादी की तकरीबात को मुकम्मल करने में बाकायदा उनकी मजहबी जितनी भी रसूमात हैं लड़की और लड़के के लिए वही रसूमात मेयर साहब की और उनकी मादा मगरमच्छ की वो सेम रसूमात की जाती हैं और वो रसूमात करने के बाद बाकायदा तौर पर उनको जिस तरह से दूल्हा दुल्हन को एक अलग कमरा मिलता है और उस कमरे को सजाया जाता है, सेम उसी तरह उस कमरे को भी सजाया जाता है और उस कमरे को सजाकर उन दोनों को उस कमरे में भेजा भी जाता है। आगे क्या होता है ये नहीं पता, ठीक है, मगर ये रसूमत की क्यों जा रही है? ये दकियानूसी रस्म है जो कि आप लोग अगर ये पाकिस्तान में करे तो ववेला मच जाए, बल्कि पूरे एशिया में कहीं पर करे कोई तो ववेला मच जाता है कि ओहो ये देखो क्या दकियानूसी बात कर दी, ये क्या कर दिया, वो क्या कर दिया। मगर ये मैक्सिको का एक मेयर है, पाकिस्तान का मेयर नहीं है, इंडिया का मेयर नहीं है, श्रीलंका का मेयर नहीं है, अफगानिस्तान का मेयर नहीं है, ये मैक्सिको का मेयर है और उसकी ये रसूमात हो रही हैं कि वो एक मादा मगरमच्छ के साथ शादी करता है। क्यों करता है? वो एरिया मछेरों का कहलाया जाता है और वहाँ पर 200-250 साल 300 साल पुरानी रस्म है कि कोई भी मेयर बनता है तो उसका निकाह जो है उसकी शादी जो है, निकाह कह रहा हूँ, माजरत चाहता हूँ, उसकी शादी जो है वो एक मादा मगरमच्छ के साथ करनी ज़रूरी है, इसलिए कि वो मछेरों के लिए उनका जो रोज़गार है, उनकी जो मछलियाँ पकड़ने का उनका जो कारोबार है उसमें बरकत होती है, उसमें इजाफा होता है, उनकी मईशत बढ़ जाती है, उनकी मईशत संभल जाती है, मछेरों को इस शादी का फ़ायदा होता है। ये कौन कह रहा है?
मैक्सिको का एक मेयर है जिसकी शादी करके ये तसव्वुर किया जाता है, अगर शादी ना की गई तो ये मामलात बहुत ही ख़राब हो जाएंगे। मछेरों को शिकार नहीं मिलेगा, उनके जाल में मछली नहीं आएंगी और उनकी मईशत दिन ब दिन, उस एरिया की मईशत दिन ब दिन गिरती जाएगी। ये सारा कुछ कब और किस, आज के दौर में भाई 2026 में, जुलाई 2026 में ये वाक़या हो रहा है। और कहाँ पर? मैक्सिको में। आप कहते हैं कि ये ममालिक जो हैं वो बड़े तरक्की याफ्ता हैं, खाक तरक्की याफ्ता हैं, या ये तरक्की याफ्ता हैं कि वो मादा मगरमच्छ के साथ शादी करते हैं इसलिए कि इनकी मईशत ना गिर जाए। मुसलमान बहुत अहम हैं। शुक्र अदा करो कि आप लोग मुसलमान हो, शुक्र अदा करो कि आप मुसलमान हो। मगर मुसलमानों में भी कुछ दकियानूसी बातें हैं कि जायदाद ना देनी पड़ जाए, कुरान के साथ शादी कर दो लड़की की, कि लड़की को जायदाद देनी पड़ जाएगी। अगर जायदाद, लड़की की शादी हम किसी मर्द के साथ कर देंगे तो उसकी शादी जो है वो एक मर्द के साथ तो हो जाएगी, मगर वो शादी के बाद उसके बच्चे होंगे और ये जायदाद उधर चली जाएगी। किधर? गैर के पास। ओ भाई, गैर नहीं, तुम्हारी बेटी की औलाद के पास जानी है, वो भी गैर के पास नहीं जानी। मगर आप ये देखें कि अभी भी ये दकियानूसी बातें हैं कि कुरान के साथ शादी करवा दी जाती है। ये मुसलमानों के लिए एक शर्मदेह वाक़या है, ये मुसलमानों के लिए एक शर्मदेह रस्म है। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि अपनी बहन बेटी को जायदाद में हिस्सा दो, जायदाद में हिस्सा उसका हक है। एक रेशो दी गई है, उस रेशो के मुताबिक आपने अपनी बहन बेटी को जायदाद के अंदर हिस्सा देना है। अगर आप हिस्सा नहीं देते तो क्या आप समझते हैं कि वो भूखी मर जाएगी? नहीं। तो फिर भाई आप उसका कुरान से निकाह करके उसको एक कमरे में कुरान और उसके साथ बंद क्यों कर देते हो? दकियानूसी बात है। कुरान के साथ शादी नहीं है, कुरान को समझना है, कुरान को पढ़ना है। सिर्फ पढ़ना नहीं है, रट्टा नहीं लगाना, कुरान को समझ कर पढ़ना है। कुरान पाक में खुद है कि ठहर ठहर कर पढ़ो, हुक्म है कि कुरान पाक को ठहर ठहर कर पढ़ो, मतलब कि समझ समझ कर पढ़ो। अगर आप कुरान पाक को समझ समझ कर पढ़ते हैं तो आपको ये मुल्ला हजरात जो वर्गला जाते हैं, आपको वो वर्गला नहीं सकेंगे। आप उनकी ऐसी बातों में नहीं आएंगे जिन बातों के बाद पकड़ आ जाए, और पकड़ तो आएगी। जैसे मैंने एक व्लॉग में कहा था कि मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म अतहर की भी तशबीह नहीं दी जा सकती। फर्स्ट रमज़ान को जियो ने उसको तशबीह दी, खाके बनाए, नतीजा आपके सामने है। सज़ा मिली है, बेशक थोड़ी मिली है, बहुत थोड़ी मिली है। आटे में नमक भी नहीं है, नमक का एक ज़र्रा है सज़ा, मगर सज़ा तो मिल गई ना। 15 दिन के लिए लाइसेंस मुअत्तल हुआ है, हालांकि कैंसिल बनता था, मगर चलो मुअत्तल हुआ, कुछ तो सज़ा मिली। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, कुछ सज़ा मिली इस पाकिस्तान के अंदर एक बड़े अदारे को। मगर आप ये देखिए कि मैक्सिको का मेयर है और दकियानूसी सोच है कि वो एक मादा मगरमच्छ के साथ शादी कर रहा है कि मईशत ना गिर जाए। अगले व्लॉग तक राशिद इकबाल कादरी को इजाज़त दीजिए। ये आपका अपना चैनल है वॉइस ऑफ पाकिस्तानी, इसको देखते रहें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करके हौसला अफजाई करें। अल्लाह हाफिज़।